तो सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं तो चाहता हूँ कि स्क्वाड की बातें करी जाए। तो इंडिया श्रीलंका की चलो बातें हो ज्यादा मुझे लगा था कि अभी भी एशिया कप की हाइप होगी बहुत ज्यादा, इंडिया श्रीलंका का देखने में मजा आएगा, बट ये जो स्क्वाड निकली है इसकी बात करना बनता है भाई सबसे पहले। वैसे आप लोग कमेंट से बताना आपको ज्यादा इंटरेस्ट आज क्या था वीडियो में सुनने का, इंडिया श्रीलंका की बात है या फिर टेस्ट मैच की जो हमें स्क्वाड निकल के गई, क्योंकि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बड़े बड़े नाम मिस आउट कर रहे हैं। उनकी जो एक्सप्लेनेशन अजीत अगरकर साहब ने दी है, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, टेंशन मत लेना, मैं हजी एक्सप्लेन भी कर दूंगा साथ साथ उन्होंने क्या बोला है। बट अगर मैं स्क्वाड को डिवाइड करूं, ठीक है, बैटर्स, कीपर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स में, तो बड़ा जल्दी 15 लोग का हमें डिवीजन दिख जाएगा। बैटिंग में सिर्फ 5 लोग हैं, जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन गिल और पडिक्कल साहब। पडिक्कल हमारे आरसीबी, पडिक्कल आरसीबी रिप्रेजेंट। मैं तो उसके लिए पहन के आया हूँ भाई, पडिक्कल के लिए सही में। भाई देखो पडिक्कल साहब की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। कीपर्स में ऑफ कोर्स पंत नहीं होने वाले थे, हमें पता ही था, तो ध्रुव जुरेल और जगदीशन साहब आए हैं। तो अब वो भी बनता ही था, ईशान किशन क्यों नहीं खेले उसकी बातें भी करेंगे। पर जगदीशन का वैसे रिकॉर्ड ठीक चल रहा है आजकल, तो इसलिए उनको वो केकेआर को छोड़ के उन्होंने पूरी जिंदगी अच्छा क्रिकेट ही खेला, बस हम ही लोग को रुलाया था उन्होंने। ऑलराउंडर्स की बातें करें भाई, 4 ऑलराउंडर भी लेके जा रहे हैं, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी एंड अक्षर बापू। क्या इसकी जरूरत है, ये देखने वाली बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। बट बॉलर्स की बातें करें तो कुलदीप यादव, जो कि मेरे ख्याल से बेंच पे ही रहने वाले हैं, प्लेइंग लेवल तो उनको मिलने नहीं भाई, अगर यहाँ भी चांस नहीं मिला तो फिर तो ज्यादा ही हो रहा है कुछ। सिराज आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड था, प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा परफॉर्म किया था, बट ये सबसे ज्यादा वर्कलोड वाले बंदे कहाँ से आ गए? बुमराह साहब, जसप्रीत बुमराह कमिंग बैक। जसप्रीत बुमराह तो इस टाइम पे आग उगल रहे हैं। अभी मोहम्मद कैफ ने वो कुछ ट्वीट करा जिसको उसकी बात करनी है यार, उसकी आज बात करनी है। बुमराह एंड मोहम्मद कैफ के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई है। नहीं तो अरे वो श्रीलंका वाले प्रीव्यू में करेंगे। क्या जरूरत थी उनको बोलने की? मुझे वो भी थोड़ा अजीब सा लगा। आई डोंट माइंड ऑनेस्टली, अगर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया तो अच्छा ही है। मुझे पता नहीं, इट डिडंट सीम लाइक इट वाज इन गुड टेस्ट। तो आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया जनरेशन के क्रिकेटर्स में गुड टेस्ट में होता ही है वही तो। पर यार जब विराट कोहली मैक्सवेल को एक जाइब के बाद ब्लॉक कर सकते हैं डिस्पाइट बीइंग इन आरसीबी, तो बुमराह क्या रीट्वीट नहीं कर सकते? नहीं यार, मुझे अजीब बात ये लगी कि उस टाइम पे मोहम्मद कैफ ने कुछ बुराई थोड़ी करी थी। उल्टा वो तो कप्तान के लिए कह रहे थे कि इनको सही तरीके से यूज नहीं करा गया। तो आई डोंट थिंक ही वाज टेकिंग शॉट्स एट बुमराह, बट उसके बाद भी बुमराह टीम मैन है, वो हर उड़ते तीर के सामने आ जाता है कि ओए कैसे बोल दिया। बट अगर हम लोग बातें करें, देखो ये हमने स्क्वाड एक्सप्लेन कर दी है, अब क्या इसके बारे में तुम्हारे फर्स्ट थॉट्स हैं यार? क्योंकि काफी सारे नाम मिसिंग है, उनकी बातें करेंगे, बट एनी शॉकर्स इन दिस लाइनअप इटसेल्फ जिनका नाम आया है, उसमें से क्या कोई सरप्राइज नेम है? आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा सरप्राइज है इस पूरे उसमें, क्योंकि बुमराह का मुझे लगा था कि सबसे बड़ा सरप्राइज देखने वाली चीज थी कि वो सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, बट मेनली जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर, आई थिंक डिजर्व तो सब करते ही हैं सिलेक्ट होना, जितने भी आए हैं। डिजर्व तो जो नहीं हुए 10 वो भी मोस्टली करते हैं। नहीं, मैं तभी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई एक ऐसा प्लेयर ले लिया जैसे शुभमन के लिए एशिया कप में आ गए। ये सिंपैथी अवार्ड मत दो भाई। नहीं भैया आप भी डिजर्व वैसे करते थे खेलना, तो नहीं तो बाकी प्लेयर्स का तो यही हुआ है ना, क्या कि वो डिजर्व करते थे पर उनको नहीं आने दिया। जैसे एशिया कप के करता है कोई क्या स्कैमसन साहब, किसमें, इस टेस्ट में? नहीं वैसे खेलने के लिए नहीं, बैटिंग करना डिजर्व करते हैं। जैसे एशिया कप में हुआ था कि गिल आ गए थे, तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा, ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन द टीम, वेरी ऑनेस्टली। उसके ऊपर और प्लेयर्स थे। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसे कोई खिलाड़ी थे जिनको यार इनको नहीं होना चाहिए था टीम में, यार सेलेक्ट कर लिया गया। 1-2 बंदे हैं जिनका मैं नाम लूंगा जो कि ज्यादा डिजर्विंग थे। ज्यादा चलो कह सकते हैं, देखते हैं। ना चाहते ये भी बलि का बकरा बेचारे हमारे पर्टिकुलर साहब ही ओह माय गॉड यार, क्योंकि मैं क्या करूं, द हेट इज अनरियल। नहीं, क्योंकि वही आ रहे हैं ना स्क्वाड में, तो अब मैं क्या करूं, उन्हीं का नाम आएगा नेचुरली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, बैटिंग में बाकी 4 तो फिक्स्ड ही थे। जगदीशन साहब का मेरे ख्याल से टोटली बनता है ना, क्योंकि ईशान किशन के जो, नहीं वो तो वैसे भी खेलने नहीं वाले, वो ध्रुव जुरेल खेलेंगे टीम के अंदर, मतलब एग्जैक्टली बैकअप कीपर। अक्षर पटेल का एकदम से आ जाना या नीतीश कुमार रेड्डी का इंडियन सॉइल पे खेलना एक टेस्ट मैच, नॉट रियली श्योर, बट चलो आई थिंक अगर उनको आप स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना चाहते हो फॉर ओवरसीज टूर्स तो समझ में आता है। हाँ, बॉलिंग में भी अगर बुमराह देखो खेल रहे तो कौन ही मना करेगा यार। नहीं वैसे भी नीतीश कुमार रेड्डी का भी अभी पक्का नहीं है ना कि वो टीम प्लेइंग 11 के अंदर आएंगे नहीं आएंगे। चलो अभी प्लेइंग 11 भी बना देंगे, आप टेंशन पर अक्षर पटेल को तो डिजर्विंग है, मतलब आई थिंक अक्षर पटेल टेस्ट टीम में इतने टाइम किया तो उतना ही डिजर्व करते हैं कमबैक, जितना हम लोग अभी आपसे सब्सक्राइब लेना बनते हैं। अब लोग गुस्सा होकर अनसब्सक्राइब कर देंगे। भाई पिछली वीडियो में काफी कह रहे थे यार चिल करो यार, तुम लोग इतना सीरियसली काहे ले लेते हो। बट चलो अच्छा कि मैं थोड़ी सी बातें करूं, तुम्हें लग रहा है कि सब मोस्टली डिजर्विंग है। अब मैं जरा केस रखना शुरू करता हूं जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, एंड एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद देम एंड द स्क्वाड सिलेक्शन, वो दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये 10 नाम में से सबसे पहला नाम जो कि मुझे लगता है जनरली बनता था उनका ना, वो है सरफराज खान। हाँ, अब सरफराज खान भाई मतलब उन्होंने
तोंद हटा के पूरी 3-4 एबी भी निकालनी है वहां पर भाई। मतलब वो उनने जितना फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन करा है, रोहित शर्मा भी, रोहित शर्मा की अभी हाँ और मैंने और रोहित शर्मा की अभी जो फोटो आई है जिसमें वो सूट में ऐसे खड़े हुए हैं, ये मैं भाई बंदा ड्रिप है, क्रेजी फिट लग रहा है। उसने अभिषेक नायर ने एक स्टोरी डाली ना, 10,000 ग्राम्स लेटर, बेसिकली 10 किलोज उन्होंने लूज कर दिया है। हाँ, नहीं, और उन्होंने कर दिया है, देख के भी उनको लग रहा है कि उन्होंने करा हुआ है। पर ये गेन क्यों हुए थे? Oh my God, Mr. Rohit Sharma, you'll have to answer this. हाँ. But नहीं यार, मतलब पतले हुए तो अच्छी बात है। सरफराज खान स्पेसिफिकली, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल यही था थ्रू आउट हिज करियर, जब वो बंदा रन मार रहा है, जब नहीं मार रहा। इससे अच्छा तो मैं मोटा ही ठीक था साहब। हाँ भाई, मतलब इतनी मेहनत करवाने का फायदा क्या हो जाए, वही भी टीम के अंदर नहीं लेना। एंड बहुत सिंपली कह दिया भाई, मजदूरी कराने के और भी अच्छे तरीके होते हैं। थोड़ी और करवा लेते भाई। झूठा एक वो दे दिया ना, ट्रेडमिल पे गधा भाग रहा, सामने कैरेट रखा हुआ है, नहीं, और जो बोला गया उनके लिए कि ही इज नॉट फिट। तो अब उसी की बात कर लेते हैं मैं, क्योंकि ये लोग कहेंगे भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, फिट नहीं है, ऑफ कोर्स इसलिए नहीं खेल रहे, इंजरी हो रखी है उनको, बट एक्चुअली में सच नहीं है। अगर आप एक्चुअली में देखोगे, देवेंद्र पांडे साहब ने भी बोला है ये 29 ऑफ सितंबर, अभी हम लोग सितंबर में ही चल रहे हैं, हाँ, अभी 3 दिन बाद उनका वही है, अपडेट आएगा फिटनेस का, वो टेस्ट वेस्ट देंगे एंड ही इज, मतलब वो एक्सपेक्टेड है, ड्यूटेड उनके कि वो फिट हो जाएंगे तब। क्या आज से पहले कभी भी जब स्क्वाड सिलेक्शन हुआ है तो किसी प्लेयर का नाम सब्जेक्ट टू फिटनेस करके नहीं आया हुआ है? कितनी बार आ चुका है? हाउ कन्वीनियंटली आपने कह दिया कि अच्छा वो फिट नहीं है इसलिए हम लोग उनको नहीं लेने को लगा। अगर पहले मैच के लिए फिट नहीं थी तो सेकंड के लिए कर लेते। हाँ यार, उस बंदे ने पूरी अपनी जी जान लगा दी, उस शरीर पे उसने ऐप दिखा दिए, और आपसे उनका टैलेंट नहीं दिख रहा यार। मतलब ये दिस इज जेन्युइनली सैड, और आई डोंट नो कि बीसीसीआई किस तरीके से ट्रीट करना चाह रही है, क्योंकि अब वही बात है कि एक टाइम पे आपको लग रहा था कि अच्छा ओवरसीज टूर में सरफराज खान, आई डोंट नो, बाउंस जज कर पाएंगे, ये तो मैं हूं, लैटरल मूवमेंट क्या वो जज कर पाएंगे, एक्सपोज्ड नहीं तो मतलब, पर अब आप वो देखो ना, जैसे एक और खिलाड़ी जिनको ट्राई करे बिना ही ये लोग लुटा देते हैं। कौन? अभिमन्यु ईश्वरन। संजू सैमसन की बात कर रहे हो भाई? संजू सैमसन को एटलीस्ट चांस तो मिल रहा है, बंदा टीम में तो है, बैटिंग करने को नहीं मिल रही भाई। तुम तो उनको डिफेंड कर रहे थे। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं, जस्ट फॉर कॉमेडी, बट हाँ। पर इनका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर आप कहते हो ये बाहर की बॉलें नहीं खेल सकते, हाँ। बाहर की पिचेस पे, अब घर पे भी आपको पक्का नहीं है कि खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, क्या एग्जैक्टली रीजन है? क्योंकि फिटनेस वाला सही नहीं लग रहा भाई। फिटनेस उन्होंने इतनी इंप्रूव कर ली, उससे ज्यादा इंप्रूव सिर्फ एक ही चीज हुई है, अजीत अगरकर का यार ना बोलना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार वैसे बोला था, एक ही बार गिन रहा था, मैं भी सोच रहा था कंट्रोल का, आज थोड़ा सा गुस्सा मानना पड़ेगा। आई थिंक सुन ली। अरे उनने भाई, अजीत अगरकर ने आज तो क्लियर जवाब दे दिया भाई, कुछ पेला है कुछ लोगों को बैठ के, बिल्कुल भी घुमाया नहीं शब्द, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस थी। बट यार मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी कन्वीनियंट वे टू आइसोलेट सरफराज। हां, बड़ी इजीली बोल दिया। मैं तो नहीं एग्री करता इस चीज से यार। उस बंदे ने अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी 150 मारे थे यार। आप एकदम से उनको बाहर निकाल दोगे। नहीं, उसके बाद भी बूची बाबू ये सब ट्रॉफियों खेलते आ रहे, अभी 92 बनाए थे किसी टूर्नामेंट में, तो खेलते आ रहे और अच्छा परफॉर्म करते आ रहे। इंग्लैंड लायंस से भी खेले थे ना, हां खेले थे वहां पे 90 समथिंग मारे थे यार। क्या करेगा बंदा? जबरदस्ती का इस टाइम पे चलाया जा रहा है। वो मेरे ख्याल से अभिमन्यु ईश्वरन के साथ कंपटीशन में इस बार। अभिमन्यु ईश्वरन तो पछाड़ चुके हैं रेस को। नहीं, उनके साथ तो वो हुआ था ना कि पिछली वीडियो में हम लोग कह रहे थे ना, गंभीर साहब ने कहा था कि सर आप उनके पिताजी से विश्वास रखो बच्चे, मैं आपको चांस दूंगा। जाकू राखे साइया मार सके ना कोई। वैसे वो बॉल का खुद उड़ गया ही यहाँ पर लेके आना, देख क्या रहा लेके आना। तो सरफराज खान का आई थिंक वाज नॉट जस्टिफाइड। सेकंड जो बंदे आते हैं, अभी विनिशर की बात करेंगे, करुण नायर भाई हो गया। डियर क्रिकेट आई एम डन। डियर क्रिकेट गुड बाय। मुझे लगता है खत्म हो चुका है अब टेस्ट करियर करुण नायर के लिए। अब टेस्ट क्या मतलब, आई थिंक अब इंडियन टीम में अब जगह नहीं है। एंड वन सेकंड, अगर आपने कॉन्फ्रेंस नहीं देखी तो आपको बताता हूँ हम ऐसे क्यों कह रहे हैं। अजीत अगरकर साहब से पूछा गया कि करुण नायर को आपने सिलेक्ट क्यों नहीं करा है। अजीत अगरकर साहब ने पता है साफ मुंह पे बोला है, We kind of expected better। नहीं, और बस यार नहीं बोला उसके बाद। जर्नलिस्ट ने बोला ये था कि लास्ट मैच में उन्होंने 50 मारी थी, और उसके बाद अब आप क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे, तो उन्होंने कहा कि आपने बड़े लास्ट इनिंग्स की बात कर ली, प्लेड 4 मैचेस, और 4 मैचेस में आप एक इनिंग्स बता रहे हो। थोड़ा रेड पीट, मुझे तो लगा आप, आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम ये चेयरमैन सेलेक्टर ने इतने क्लियर शब्दों में किसके लिए बोला था। श्रेयस अय्यर, जिनसे ऐसा एलिजिडली कहा जाता है कि उनकी है लड़ाई कुछ, उसके लिए भी उन्होंने ये बोला है कि वी कैन ओनली पिक 15 यार्ड, इसलिए वो नहीं आ सकते टीम के अंदर। बट करुण नायर के लिए बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम रूड हो गया। इट इज क्लियर इंडिकेशन कि अब करुण नायर इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं होंगे आगे जाके। इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड से लोग हमारे कमेंट सेक्शन में होते हैं कि सब्सक्राइब बोलना बंद कर दो।
हाँ मतलब वो तो एकदम मुंह पे कहते हो आप, मुंह पे कह देते हो भाई हमारे एकदम। बट यार अगर हम लोग इसकी बातें करें, देखो करुण नायर का क्या एक्चुअली में खेलना बनता था, अभी बहुत सब्जेक्टिव चीज होने वाली है। इन माय ओपिनियन आई एम टोटली ओके अगर मैनेजमेंट सोचे कि हमें एक यंगस्टर को आगे चांस देना है, क्योंकि क्वाइट ऑनेस्टली क्या करुण नायर को अब सिर्फ एक टूर के बेसिस पे जज करना चाहिए जो कि एक ओवरसीज सेना कंट्री का टूर था? आइडियली नो, क्योंकि आप चाहोगे कि एटलीस्ट घर पे एक और सीरीज मिल जाए। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि एक वो नॉर्मल एवरेज इंग्लैंड टूर नहीं था, वहाँ पे बैटिंग पैराडाइज थी। ठीक है। एंड सेकेंडली अगर करुण नायर के साथ गलत हो रहा है तो क्या सरफराज खान के साथ गलत नहीं हो रहा? क्या अभिमन्यु ईश्वरन के साथ गलत नहीं हो रहा? तो जब वो लोग के साथ भी हो रहा है तो करुण नायर के लिए हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों रखें, स्पेशली एट द एज ऑफ 33-34? मेन पॉइंट ये कि ही डज नॉट हैव एज ऑन हिज साइड, एंड आई थिंक उस एज पे सेकंड चांस मिल जाना ही बहुत सिलेक्ट फ्यू लोगों को मिलता है। मतलब मुझे युवराज सिंह ही याद आते थे अपने बचपन में, क्योंकि हर 2 साल में एक कमबैक नहीं खेलते थे, 50 मार के टपा के। तो सिर्फ वीडियोस भी प्रॉपर आती थी, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग वाली, इतना पतला हो गया युवराज सिंह खान के साथ। पर मैं ये जरूर बोलूंगा भाई, आई वॉज सोल्ड ऑन दैट आइडिया। क्या? डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। जब वो वापस आए थे मैंने बोला था भाई ये बंदा एक्स फैक्टर हो सकता है, एंड आई वॉज वेरी सैड कि उनका कमबैक नहीं हो पाया। बट चलो मौका उनकी जिंदगी में अजीत अगर एक्स फैक्टर बन गए हम, मतलब चलो अब यू कांट इवन ब्लेम हिम यार। मतलब आप सही करा अल्टीमेटली, मतलब पिक ना करा तो, अगर पिक हो जाता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट नहीं करा तो आई डोंट थिंक कुछ इशू है। श्रेयस अय्यर की बातें कर लेते हैं भाई। श्रेयस अय्यर का एक्चुअली में अब देखो ये ड्रॉप्ड है या फिर उन्होंने खुद ब्रेक लिया है, ऑन पेपर तो खुद ही ब्रेक लिया है। एंड कई लोग शायद थंबनेल टाइटल को देख के सोच भी रहेंगे कि आपने श्रेयस अय्यर के लिए ऐसे क्यों लिखा है। आई जेन्युइनली बिलीव एट दिस पॉइंट श्रेयस अय्यर का रेड बॉल करियर खत्म है। ऑफिशियली तो कुछ ऐसा है कि 6 महीने के लिए वो नहीं होंगे। सो हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, श्रेयस अय्यर ने खुद ही बीसीसीआई को कम्युनिकेट करा है कि मैं भैया मेरे से 6 महीने के लिए ना होने वाला, मैं रेड बॉल खेलूंगा नहीं 6 महीने। 6 महीने के बाद सोचूंगा कि मुझे कमबैक करना कि नहीं। मतलब पूरा बीसीसीआई तो चरणों में बैठता है आपके सर। मैं बताऊंगा अपना, फिर देखना जैसे कोहली ने भी वो मेरे मैनेजर से बात कर लो डेट्स के लिए अगर वो मैचेस की आ रही है। ये श्रेयस अय्यर का एटीट्यूड बीसीसीआई की तरफ, ये इट इज ओनली सेकंड टू विराट कोहली। विराट कोहली का भी मतलब कभी अभी भाई अभी कुछ इतना ज्यादा हेक्टिक हो रखा है ना इस टाइम पे कि टॉपिक्स इतने ज्यादा है कि मुश्किल हो रहा है अभी कवर करना, पर उधर भी जो डेवलपमेंट चल रहा है वो क्रेजी करेंगे वो। अगले 2-3 पॉडकास्ट में ट्राई करेंगे, तो मंडे अगले हफ्ते से तो टाइम मिल ही जाएगा। बट श्रेयस अय्यर ने कहा कि मैं 6 महीने बाद सोचूंगा कि मेरा मन है कि नहीं, उसके बाद आपको मेरे पैर दबाने के लिए आना तो आ सकते हो। बट मोर इम्पोर्टेंटली उनका रीजन क्या है, अगर मैं थोड़ा सीरियसली बात करूँ तो भाई एक्चुअली में उनका अभी दोबारा सर्जरी हुई है बैक की, यूके में उनकी सर्जरी हुई है, एंड उसके चलते हुए एज जो एक्सपेक्टेड था परहैप्स वैसी रिकवरी नहीं हुई है। उनको अभी भी बैक स्पैजम्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं, एंड मुझे लगता है काफी डेंजरस वो रूट पे जा सकते हैं अगर वो कंटिन्यू करते हैं खेलना तो, क्योंकि वो एक बार मुड़ गई ना इंजरी 2-3 बार और, तो वो फिर हमेशा के लिए खत्म है। एंड ऐसे में आपको अपना करियर अगर प्रोलॉन्ग करना है तो शायद आपको एक टफ कॉल लेना पड़ेगा यार। आई एम श्योर श्रेयस अय्यर एज अ किड आल्सो वुड हैव लव्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन टेस्ट मैचेस लाइक ऑल ऑफ अस, राइट? तो ये हर बच्चे का सपना होता है, हर एक बडिंग क्रिकेटर का सपना होता है, तो वो कोई खुश नहीं होंगे ये चीज करते हैं। वो हम हंसी मजाक में बोल देते हैं, बट एक्चुअली मैं अगर सोचा है तो इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट कॉल फॉर हिम। बट कहीं ना कहीं आई थिंक कि शायद उनके करियर के लिए भी अच्छा ही है ये कि अभी वो अगर नहीं, मुझे लगता है बीसीसीआई इज आल्सो अप्रिशिएटिंग द फैक्ट, जो कि कहीं ना कहीं अगर करके बोलने में लगा ये कि इट्स गुड कि उनकी तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन आ चुका है, क्योंकि मैं तो वैसे भी पिक करना नहीं चाह रहा था पर क्लियर कम्युनिकेशन आ चुका है, एंड उन्होंने ये बार बार चीज बोली है कि ही इज अ वेरी की प्लेयर इन दी ओडीआई फॉर्मेट, वाइट बॉल फॉर्मेट उन्होंने ऐसे करके बोला है। T20 नहीं बोला, बस ओडीआई बोला है। पर मतलब चलो एटलीस्ट ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि वो सारे ओडीआईज खेलेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर चेयरमैन सेलेक्टर ही कह रही इज अ वेरी की प्लेयर तो अब वो पलट नहीं सकते उस बात पे। पर पता नहीं भाई, वैसे बीसीसीआई यूं पलटती है भाई साहब, कुछ मिनट लगते हैं पलटने में। बैक स्पैजम सिर्फ होते थोड़ी, करवाए भी जाते हैं पीछे जाके कोनियां मारी जाती है लोगों की पीठों पे। तो मसाज करूं जरा कोने से। पर मुझे लगता है कि उनने ये चीज बोल दी तो ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या जैसा सोल्यूशन है ये। उनने भी खुद आके बोल दिया था कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर टेस्ट मैचेस, एंड अब वो वाइट बॉल फॉर्मेट में एक कप्तानी से नॉट अवेलेबल करा दिया गया। हाँ भाई, वो भी थोड़ा सैड। उसके पीछे की भी स्टोरी भाई किसी दिन बताएंगे, थोड़ी अलग है उसकी भी, मुझे बताना भाई। पर मतलब मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो ठीक ही है, अगर उनको सिर्फ वाइट बॉल में रिस्ट्रिक्ट करना है तो इट्स फाइन। इनफैक्ट एक पॉजिटिव न्यूज इसके लिए है कि इंडिया ए के जो ओडीआई मैचेस होने वाले हैं उनके कप्तान बना दिया, तो क्लियरली अब मुझे लगता है कि एटलीस्ट ओडीआई को लेकर तो बीसीसीआई सीरियस है श्रेयस अय्यर को लेकर। नेक्स्ट जो उनके चड्डी बड्डी यार जब मिस करने की बात आई थी फॉर मेंटल हेल्थ रीजंस, ईशान किशन साहब, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जगदीशन साहब का हुआ है। फर्स्टली आई थिंक एकदम सही करा गया, क्योंकि जगदीशन को जब अभी लास्ट टाइम इंग्लैंड में ऐसे रिप्लेसमेंट चाहिए थे तो ईशान किशन से पहले पूछा गया था, तब वो फिट नहीं था। तो जब जगदीशन को वहां पे ले लिया तो फिर कंटिन्यूटी उन्हीं के साथ होनी चाहिए। सेकेंडली जब अजीत अग्रकर से पूछा गया ईशान किशन को क्यों नहीं लिया,